आज जब सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को लेकर सुनवाई थी, फैसला आना था, तो काफी न्यूज चैनल में मैं तमाम मुस्लिम बच्चियों के रिएक्शंस देख रही थी। उसमें बहुत सारी बच्चियां, लड़कियां ये बोल रही थी कि अगर हमारे कल्चर को नहीं फॉलो करने दिया जाएगा तो हमारा घर से निकल के पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस किस तरह से हिजाब बैन को लेकर अलग अलग उनकी राय थी, आपको बताएंगे। इसे समझाने के लिए हमारे साथ कश्मीर से जूरिस्ट जहूर ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बताइएगा, ये समझना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लासरूम्स में हिजाब बैन को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि एक कम्युनिटी के रिलीजन, उनके जिस तरह से रिलीजियस प्रैक्टिस ये से जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या फैसला माइनॉरिटीज के लिए आएगा, जो कि कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे और उसके बाद जहां भी जाएगा ये केस, वो सबको मानना ही पड़ेगा। पर आप समझाइएगा आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह से जो बेंच बैठी थी उनकी राय हिजाब बैन को लेकर अलग अलग। जी देखिए प्रियंका, जो सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के कर्नाटक हाई कोर्ट ने मार्च 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने, जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि मुस्लिम गर्ल्स को बोला गया था कि आपको हिजाब नहीं लगाना है जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आएंगे। तो बाद में इस पर ये कर्नाटक के हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। तो कर्नाटक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक ने इसमें जजमेंट दिया था। उन्होंने गवर्नमेंट का जो फैसला है उसको अपहेल्ड किया था। मीन्स कि हिजाब की बैन कर्नाटक में लगाई गई थी। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में बहुत से पिटिशनर्स, लगभग 20 रिट पिटिशनर्स, अपील्स इस ऑर्डर के अगेंस्ट चले गए। और जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, कई 68 तक एडवोकेट्स इसमें थे जो इसमें बहस मुबासा कर रहे थे, और 10 दिन की कंटिन्यूअस इसमें हेयरिंग्स हुई। तो फाइनली आज जो फैसला आ गया, तो फैसला जो आया, फैसला डाइवर्जेंट ओपिनियन है। वो क्या है? इसमें ऑनरेबल 2 जजेस थे, जस्टिस हिम्मत गुप्ता एंड जस्टिस सुधांशु दुलिया। 2 जजेस, ऑनरेबल जजेस ने कंट्राडिक्टरी जजमेंट दी। और जब भी वो क्या है, ऑनरेबल जस्टिस हिम्मत गुप्ता ने बोला कि हिजाब को अगर एलो किया जाएगा, यानी अगर इसकी जो बैन है वो अगर उठाई दी जाएगी, वो सेक्युलरिज्म की एंटीथीसिस बन जाएगी। ऑनरेबल जज की ऑनरेबल ओपिनियन है, तो हैज टू बी रेस्पेक्टेड। तो उन्होंने माना कि हिजाब की बैन, उस ऑनरेबल हिम्मत गुप्ता के मुताबिक हिजाब की बैन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लाजमी है। इससे जो है, इससे सेक्युलरिज्म की, वरना ये सेक्युलरिज्म के मुज्जाद में जाता है। तो लेकिन जहां उनके जो ब्रदर्स जज, मीन्स जो बेंच में दूसरे जज है, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सिंधु धूलिया साहब, तो उन्होंने जो जजमेंट दी, दैट इज वेरी डिटेल्ड जजमेंट। और उन्होंने स्टार्ट किया जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बोला था कि जो हम भी बोलते थे स्टार्टिंग में कि जो हिजाब पर बैन जो है, दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑनरेबल बेंच ने वो ऑब्जर्वेशन, वो फाइंडिंग यहाँ पर ली है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जब गर्ल्स एंटर हो जाते हैं, उनके फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो जाते, वो अपने फंडामेंटल राइट सरेंडर नहीं करते हैं। आई विल रीड द जजमेंट ऑफ दिस ऑनरेबल बेंच। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जस्टिस है, जस्टिस विच इज द फर्स्ट ऑफ आवर पर्टिकुलर प्रेमिसेस। तो उन्होंने जो बोला कि रॉलिस थ्योरी ऑफ जस्टिस राइट्स दैट जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उनकी फर्स्ट प्राइमरी जो है वर्च्यू, दैट इज जस्टिस as a truth of a system of thoughts. Therefore, in just a society, the liberties of equal citizens are taken as a settled. The right is secured by societies are not subject to the political bargaining or to the calculus of social interests. Justice has not to be done on the basis of political bargaining. It has been to be done on the basis of justice. तो उन्होंने फाइनली जो लास्ट पैरा है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैरा है,
ऑनरेबल जज ने जो फाइंडिंग दी है, by asking the girls to take up their hijab, by asking the girls to take up their hijab before they enter to the school gates, when they will enter the, is the first invasion on their privacy. It is the invasion on the privacy of the girls. Then it is an attack on their dignity. This is an attack on their dignity. And then ultimately it is a denial of their secular education. यानी इससे उनकी स्कूलर एजुकेशन भी डिनाइल हो जाती है. These are clearly violated to Article 19, 21, 25 of Constitution of India. So ऑनरेबल जज बेंच बोलता है कि गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो ये उन पर डायरेक्टली अटैक है. इवन जिसमें बहुत से जो आर्गुमेंट्स भी हुए थे कि whether a girl will wear a hijab or will not wear a hijab, it has not to see in perspective of religion even. But finally उन्होंने बोला कि रिट पिटीशन अलो की है और ऑर्डर ऑफ द कर्नाटका कोर्ट डेटेड मार्च 2022 is hereby set aside. मीन्स हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उसको सेट असाइड किया, उसको काश किया गया. गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड February 5, 2022 is hereby caution. और कर्नाटका कोर्ट ने जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया उसको भी काश किया. There shall be no restriction on the wearing of hijab anywhere in schools and colleges in the Karnataka. तो बोला कि इस पर कोई बैन नहीं होनी चाहिए. लेकिन अब जब ये जजमेंट्स देखेंगे ये कंट्राडिक्टी है. ऑनरेबल बेंच ऑफ हेमंत गुप्ता is dismissing the writ petition and saying that hijab has to be banned. Honorable Justice Sudhanshu says hijab has not to be banned. Hijab has to be allowed to wear. So it is 1:1 judgment among two honorable judges. One judge is giving one judgment, another. So there is the law of the land that when there is such situation, case has to be referred to the Honorable Chief Justice, and Honorable Chief Justice will make a new bench, जिसमें 2 से ज्यादा either 3 judges हो सकते हैं और 5 judges हो सकते हैं. Usually 3 इसमें होंगे. तो वो फिर केस को सुनेंगे. उसके बाद लार्जर बेंच की जजमेंट आएगी और दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल जजमेंट. लेकिन ये जजमेंट एक लीगल हिस्ट्री में एक अच्छा खुलासा खुला रही है कि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर two divergent judgments are there which has to be respected, but now it will go to larger bench. बिल्कुल, क्योंकि जो माइनॉरिटी का एक ट्रस्ट है कोर्ट से, अब उसे लेकर क्या कहेंगे? अगर एक जज ये मान रहे हैं कि हाँ हिजाब बैन नहीं होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लड़कियों की एजुकेशन, बच्चियों की एजुकेशन, तो क्या कहेंगे कि अब जो वो ट्रस्ट है, वो उम्मीद है, वो उसे कायम रखें कि कहीं ना कहीं उनके फेवर में ये फैसला आ सकता है? It is not only in the favor of Muslim girls. It has to be, if this judgment अगर हिजाब को allow किया जाता है, this is not only in the favor of Muslim girls. This is in the favor of all the women, 50% population of this country, because this is a choice. This is, in other ways, this is the attack to the woman is whatever anybody wears or not wears. Education institutions can't dictate these things. So but expectation है जो ऑनरेबल जस्टिस हिमंत दिस सुधांशु की जो जजमेंट है, that is more detailed and that is more based on the constitution. But expectation है this opinion, the judgment passed by Honorable Justice Sudhanshu will be maybe upheld in the larger bench. That is because that goes in consonance with the constitution, in consonance with the law of the land. So that's why there is judicial error. See what law में क्यों ऐसा है, फिर larger bench को जाओ, फिर constitutional bench को जाओ, means lawmakers were aware that there can be judicial errors committed by honorable judges. That's why case goes to the larger bench. That's why the judgment is not always final. So expectation is there. This will be in the favor of not minority. It is, in other words, in the favor of majority, in the favor of constitution, in the favor of ethos. So जो secular ethos of this country, constitution of this country, law of the land. So that will be prevalent. So as on date, in Karnataka, in Honorable Karnataka High Court, there was judgment against. Now Honorable 50%. One bench has accepted it, another bench. So this goes towards the success, we can say.
हाँ बिल्कुल जुलिस ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब आने वाला वक्त बताएगा इस पर क्या जजमेंट आएगी। बहुत सारी उम्मीदें हैं उन लड़कियों को जो अपना कल्चर फॉलो करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकती है। देखते रहिए।